तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। इससे पहले हम अगले एपिसोड में मैं थोड़ा सा पिछला एपिसोड याद दिला देती हूँ। तो पिछले एपिसोड में हमने देखा था चंगहुआन और उसकी टीम 9 लेदर सेक्ट में जाकर वहाँ धम की तबाही मचाई थी और लीडर क्वाई ने अपनी शानदार मूव से मेंशन को दो डाला था। और मैं आपको बता दूं कि चंगहुआन वहाँ सिर्फ अपनी स्पिरिट स्मोक ग्रेस जो कि 9 लेदर वालों ने चुराई थी वो वापस लेने आया, लेकिन 9 लेदर सेक्ट का मास्टर वो ग्रेस को देने से मना कर रहा। तो हमारा हीरो कुछ ही सेकंड में उसे आसानी से हरा कर अपनी स्पिरिट स्मोक ग्रेस वापस हासिल कर ली। और वहाँ इस बात का खुलासा भी होता है कि 9 लेदर सेक्ट ने डेमन ट्राइब के साथ हाथ मिला लिया। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि डेमन लॉर्ड 9 लेदर वालों के हाथ देखकर बौखला गया और उसने चंगहुआन को मारने के लिए एक खतरनाक प्लान बना लिया था। और एपिसोड के आखिर में जब वो हुयोन सेक्ट में पहुंच गए थे तो वहाँ का लू हुचेंग चंगहुआन का बेस बदल कर शिशियो के पास आने की कोशिश कर, लेकिन जैसे ही शिशियो को पता चलता है कि वो चंगहुआन नहीं है तो लू हुचेंग उस पर जानलेवा अटैक कर, लेकिन जिसे वक्त पर आकर चंगहुआन रोक लेता। चंगहुआन को देखकर लू हुचेंग वहाँ से भाग निकलता। तो इसी के साथ बढ़ते हैं अपने आज के एपिसोड। तो एपिसोड की स्टार्टिंग भी वहीं से होती है जहाँ पर शिशियो लू हुचेंग से कहती है रुक दो के बाज कहेंगे। तो चंगहुआन शिशियो को रोकते हुए कहता है जाने दो उसे पकड़ना कोई मुश्किल काम नहीं, लेकिन तुम उसे दो के पास क्यों बोल रही। तो ये सुनकर शिशियो को याद आता कि कैसे वो चंगहुआन का बेस बदल के उसके पास आया और शिशियो चंगहुआन का जवाब नहीं दे पा रही। तभी वहाँ पे लिटिल क्वाई और यूयोन भी आ जाती है। और जैसे ही यूयोन की नजर शिशियो की शर्माती हुई रेस पर पड़ती है तो वो उससे कहती है इसका फेस लाल क्यों है, लेकिन शिशियो उससे कुछ नहीं कह पाता। तो ये देखकर शिशियो गुस्से में चंगहुआन के कंधे पर चढ़कर उसे मारते हुए कहती है कमीने सच बता, क्या तूने मेरे पीठ से कुछ किया है। चंगहुआन उसे पकड़ते हुए कहता है तुम गलत समझ रहे। यूयोन सेक्ट के एक बंदे ने इस पर इल्यूजन छोड़ दिया था, मैं बस इसे बचा रहा था। लेकिन यूयोन चिल्लाते हुए कहती है तुम झूठ बोल रहे हो, तुमने जानबूझकर मुझे और लिटिल क्वाई को ही सिर्फ अरे बिछाने के लिए भेजा। तो शिशियो यूयोन से कहती है मास्टर सच बोल रहे हैं, बंदे ने सच में मुझे इल्यूजन छोड़ दिया था। ये सुनकर यूयोन थोड़ा शांत हो जाती है और चंगहुआन कहता है अब काम पे ध्यान देते। और वो लिटिल क्वाई से कहता है हेवनली प्यूरिफाइंग अरे को शुरू करो। तो लिटिल क्वाई हामी भरते हुए कुछ मंत्र बोलते हुए वो अरे बिछाना शुरू करती है। और हेवनली प्यूरिफाइंग अरे का कमाल ये होता है कि हियोन सेक्ट ने जो इल्यूजन बिछाया था वो खत्म होकर हियोन सेक्ट सामने आ जाता है। हम देखते हैं कि वो असल में जंगल में नहीं बल्कि हियोन सेक्ट में ही होते हैं, जहाँ पर हम देखते हैं कि वहाँ के लोग बहुत वियर्ड होते हैं। और सामने ही हम लू हुचेंग को एक औरत के साथ देखते हैं जो उन्हें देखकर कहती है कि जजियोन सेक्ट ये बिल्कुल नहीं जानते कि खूबसूरती की कदर क्या है, तुम्हारे फेस को जख्मी कर दी, मेरा तो दिल ही टूट गया। तो चंगहुआन उसे कहता है लगता है जियोन हॉल ने अपना काम बाखूबी से निभाया है। दोस्तों इस सेक्ट के बारे में भी आगे जाने को मिलेगा। और चंगहुआन कहता है अब जब तुमने यहाँ पे हमें देख ही लिया है तो बकवास बंद करके सीधा मैंडेरिक डक स्टैचू मेरे हवाले कर दे, शायद तुम सब जिंदा रह सकते। तो वो औरत उससे कहती है बातें तुम बहुत बड़ी कर लेते, लेकिन अफसोस की तुम्हें प्यार की बिल्कुल समझ नहीं। आज मैं तुम्हें सिखाऊंगी कि खूबसूरती किसे कहते। और वो सीधा आके चंगहुआन पर अटैक कर, तो जिसे चंगहुआन यूयोन को आगे जाने का इशारा करता है। तो यूयोन फुल गुस्से में अपने दो हथियारों से उस औरत के साथ फाइट करने लगती, लेकिन हम देखते हैं कि वो औरत यूयोन को अपने एक ही अटैक से पीछे कर देती है और उसको उकसाते हुए कहती है तुम इतने गुस्से वाली क्यों, तुम्हारा चेहरा देख के तो लगता है तुम मेरा खून ही कर दो। ये सुनकर यूयोन फिर से उस पे अटैक करती है, लेकिन वो अपनी फुर्ती से बचते हुए यूयोन पर ही अटैक करती है। वो उसे चिढ़ाते हुए कहती है कि अब मुझे हैरानी नहीं हो रही कि चंगहुआन तुम्हें इतना पसंद क्यों नहीं कर। पीछे से लू हुचेंग भी यूयोन से कहता है क्यों ना तुम बॉडी बदलने वाली दिल आजमा लो, क्योंकि तुम्हें देखे लगता नहीं कि तुम एक लड़की हो। वो यही रहा होता है कि यूयोन उस पर अटैक करते हुए कहती है मैं वैसे और तुझे से मर्द से बात नहीं करी। और हम देखते हैं कि वो औरत यूयोन के हर अटैक से बच रही। ये देखकर चंगहुआन अपने मन में कहता है इस औरत की रफ्तार बहुत अजीब और फुर्तीली और ये दिमाग से भी खेलने में माहिर है, अगर ऐसा ही चलता रहा तो ये गुस्से में भरी हुई यूयोन को हरा देगी। तो चंगहुआन यूयोन को बुलाता है और अपने पास रखे हुए स्टैचू को उछालते हुए उससे कहता है अब अपना असली जलवा दिखाओ। यूयोन फास्ट मूव करते हुए उस स्टैचू के अलग अलग टुकड़े करके उस औरत पर थ्रो करने लगती। ये देखकर वो औरत उस गर्दो गुबार में कंफ्यूज होने लगी और वो कहती है कि अब पानी सर से ऊपर जा रहा है, बस अब बहुत हो। अभी चंगहुआन यूयोन को पीछे होने को कहता और हम देखते हैं कि वो औरत खुद को स्पाइडर मैट्रेज रेशम में बदल देती। तो चंगहुआन कहता है उस बारबेरियन लैंड को स्पाइडर माउंसर के जाल से बनाया है, अगर तुमने इसे टच भी किया तो तुम्हारी स्पिरिट डेमन ऑरा से भर जाएगी। हम देखते हैं कि वो औरत फुल पावर से उन पर अटैक कर जिसे लिटिल क्वाई अपने पावर से रोक दे। चंगहुआन लिटिल क्वाई से कहता है फोर्स सिंबल की पावर को जगह और डिवाइन बेस की ताकत से एक मजबूत बैरियर बना। और फिर हम देखते हैं कि हमारा हीरो अब मैदान में खुद ही उतर जाता है और वो औरत चंगहुआन पर स्पाइडर जाल से अटैक कर, जिसे हमारा हीरो एक ही लात से उस पर ही वापस रोका, जिससे वो औरत सीधा जमीन पर जा गिरती और वहाँ के लोग भी डर जाते। और फिर हम देखते हैं कि हमारा हीरो अपनी एक और सील को आजाद कर देता है और हमारा हीरो उसकी स्पाइडर जाल को दूर करते हुए उसकी तरफ तेजी से बढ़ता है। ये देखकर वो औरत हैरान होकर कहती है कोई भी इंसान स्पाइडर मैट्रेज की रेशम को नंगे हाथों से नहीं पकड़ सकता। और वो चंगहुआन से कहती है आखिर तुम हो कौन। चंगहुआन अपने स्वैग में कहता है तुम सवाल बहुत
हम देखते हैं कि वो अपना पावरफुल पंच उस पे थ्रो करता है, जिसे कंट्रोल करना उसे बहुत मुश्किल पड़ता और वो दूर जाके गिरती, जिससे वहाँ पर धमाका हो जाता है और सारे लोग भी दूर हिट हो जाते हैं। चोंगहुआन उसको जमीन पर फेंक कर उसका गला पकड़ लेता है और उससे कहता है, अब मैं आखिरी बार कह रहा हूँ, वो मैंडेरिक डक स्टैचू मेरे हवाले कर, मुझे मजबूर मत करो कि मैं एक औरत का कत्ल कर दूं। और दोस्तों, आपको याद होगा कि ये औरत वही है जिसे शिकॉल ने चोंगहुआन को खत्म करने के लिए बोला था, और इसका नाम जेकिएज है, जिसे हमारे हीरो ने बुरी तरह हरा दिया है और मैंडेरिक डक स्टैचू हासिल करके वहाँ से निकल गए हैं। और फिर सीन काटो को थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि यूयोन थोड़ा उदास होती है और चोंगहुआन कहता है, अगर कुछ कहना है तो साफ साफ कहो। तो यूयोन कहती है, वो मैंडेरिक डक स्टैचू आखिर कैसी अजीब खजाना है जिसे तुम छुपा कर रख रहे हो, तुम तो हमें उसकी एक झलक भी देखने नहीं दे रहे। तो चोंगहुआन उसे और छेड़ते हुए कहता है, मैं बस ये नहीं चाहता कि तुम उसे सूंघो, तो बेहतर होगा कि तुम उसे नहीं देखो। तो यूयोन कहती है, अच्छा ठीक है, लेकिन एक सवाल है, तुमने देखा कि हियोन सेट डेमन क्लेन से जुड़ी हुई है, तो तुमने उन्हें वहीं क्यों नहीं खत्म किया? तो चोंगहुआन कहता है, बात सिर्फ हियोन सेट की नहीं है, हमें ये जानना है कि और कौन कौन डेमन क्लेन से मिला हुआ है। तो यूयोन कहती है, अगर ऐसी बात है, क्यों ना आपको इन सब को एक ही झटके में खत्म नहीं कर देना चाहिए। तो चोंगहुआन कहता है, नाइन लेदर प्लेस और हियोन सेट इस चैंग प्रोविंस में काफी लंबे अरसे से है, और जब जजियोन सेक्ट में था तो इन दोनों सेक्ट ने डेमन क्लेन के हाथों बहुत जुल्म सहे थे, और इसी वजह से इन्हें जजियोन सेक्ट की पनाह ली थी, लेकिन अब वो खुद डेमन क्लेन से मिले हुए हैं, तो अब ये मामला इतना आसान नहीं है। और डेमन क्लेन ने दोबारा पावर जमा करना कब शुरू किया और इन लोगों को अपने साथ मिलाने के पीछे उनका क्या मकसद है, इसके बारे में हमें कुछ पता नहीं है। अगर हमने जल्दबाजी की तो दुश्मन होशियार हो जाएंगे, हमें लंबा खेल कर एक बड़ी मछली पकड़नी है। यूयोन कहती है, अब ये बड़ी मुसीबत है। चोंगहुआन कहता है, अभी इस मसले को जजियोन सेक्ट में बोलने की कोई जरूरत नहीं। तो शशियो कहती है, ग्रैंड मास्टर, क्या आपको ये डर है कि जजियोन सेक्ट में डेमंस वालों ने अपना घुसपैठिया रखा है? चोंगहुआन कहता है, मैंने ऐसा तो नहीं कहा। और फिर सीन काटो को डेमन हॉल का सीन दिखाया जाता है, यहाँ पर हम देखते हैं कि शिकोल बहुत गुस्से में होते हैं और वो जीकेएस को सजा दे रहे होते हैं कि वो भी चोंगहुआन का कुछ नहीं बिगाड़ पाई, और जीकेएस उनके सामने अपनी जान की भीख मांग रही है। तो शिकाल जीकेएस और नाइन लेदर के मास्टर से कहता है, अब मैं तुम्हें आखिरी मौका दे रहा हूँ, बड़े सेक्टों को भड़काकर उनके साथ मिलकर जजियोन सेक्ट वालों का नामो निशान खत्म कर, क्योंकि जजियोन सेक्ट हमारा बड़ा प्लान खराब नहीं कर सकता। अगर इस बार भी नाकाम हुए तो अगली बार मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूं। और फिर सीन कट होकर हमें क्रिम्सन फ्लेम वैली का माउंटेन गेट दिखाया जाता है, जहाँ पर चोंगहुआन और उसकी टीम पहुँच गई थी। शशियो चोंगहुआन से कहती है, क्या ये वैली भी डेमन क्लेन से मिली हुई? चोंगहुआन कहता है, जरूरी नहीं है, भले ही क्रिम्सन फ्लेम वैली वाले गुमंडी और लड़ाकू पर वो डेमन क्लेन से सख्त नफरत करते हैं। अभी उन्हें वहाँ डिसाइबर रोकते हुए कहते हैं, तुम कौन हो? तो चोंगहुआन कहता है, हम जजियोन कॉन्टिनेंट से आए हैं, अपना सेक्रीफाइंग वेपन लेने आए हैं। तो उनमें से एक डिसाइबल जो कि लेट फाउंडेशन स्टेबलिश स्टेज पर है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारी वैली की खजाने पर नजर डालने? और वो सब एक शील्ड बनाकर फाइट के लिए तैयार हो जाते हैं। तो चोंगहुआन तीनों गर्ल से कहता है, अब ये सब तुम्हारे हवाले है। तो वो तीनों भी अपनी पावर को एक्टिवेट करके उनसे फाइट करने लगते हैं, और हम देखते हैं कि वो डिसाइबल काफी तेज होते हैं और वो एक दूसरे को प्रोटेक्ट करके वापस उन पर ही अटैक करते हैं और उनके हर अटैक को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। यूयोन चोंगहुआन से कहते हैं, ये हमारी सारी लीडर पावर खींच रहे हैं। लीडर कोई भी कहती है, हम अब ज्यादा देर टिक नहीं पाए, और हम देखते हैं कि वो डिसाइबल अपनी पावर को अवेकन करके अब बड़ा अटैक करने वाले। ये देखकर शिशु आगे बढ़ती, लेकिन चोंगहुआन उसे रोकते हुए कहता है कि तुम सब इसे सही से नहीं कर रहे हो, अब इन्हें मैं देखता हूँ। और वो हवा में उड़कर अपनी पावरफुल लात जमीन पर मारता है, जिससे वहाँ पर धमाका हो जाता है और उससे सारे डिसाइबल एक ही लात में दूर जा गिरते हैं और सीन कट होकर वैली के मास्टर पर आता है, जिनका नाम जी टेवी होता है, और ये अर्ली नेसेंट सोल स्टेज पर है। और हम वहाँ पर देखते हैं कि नाइन लेदर के मास्टर हियोन सेकी, जीकेएस और भी 2-3 सेट के मास्टर रीचर बॉडी होती है, और हम देखते हैं कि नाइन लेदर के मास्टर और जीकेएस उन सबको चोंगहुआन के खिलाफ भड़का रहे हैं, जिसमें नाइन लेदर के मास्टर कहते हैं, जजियोन सेक्ट वालों ने जाने कहां से एक बहुत खतरनाक शख्स बुला लिया है। स्मोक ग्रेस और मैंड्रिक डक स्टैचू तो वो पहले ही छीन चुके हैं, और उसने तो ऐलान भी किया है कि वो हम 5 सेक्ट को मिट्टी में मिला दे। और जीकेएस कहती है, मुझे तो लगता है अगला नंबर आप ही का है। और ये सब सुनकर वैली के मास्टर भड़क गए और वो गुस्से में कहते हैं, एक डूबता हुआ सेक्ट उनकी जुर्रत कैसे हुई क्रिम्सन फ्लेम वैली पर नजर डालने? अगर वो अब आना चाहते हैं तो आने दो, हम भी कभी जान से नहीं डरते। तभी एक आदमी जो सॉर्ड प्रोफाउंड सेक्ट के मास्टर जिनचैन होते हैं, वो कहते हैं कि मेरे सेक्ट की प्रोटेक्टिंग सॉर्ड फॉर्मेशन वो कभी नहीं तोड़ पाएगा। और वहाँ एक औरत जो कि जेन मैदीन प्लेस की मास्टर किंग मुयोन होती है, उससे जीकेएस कहती है, हालांकि आप पिछली बार इन सब मामलों में नहीं थी, लेकिन जेड मैदीन प्लेस का क्या? वो चोंगहुआन उसे भी खत्म कर दे। तो मास्टर किंग कहती है, वक्त बदल चुका, जेड मैदीन प्लेस कब से लूशीन रूप वापस करना चाहता है, लेकिन पुरानी दुश्मनी की वजह से हम आज तक कदम नहीं उठा पाए। अगर वो अपना हक लेने आए तो मैं खुशी खुशी इसे अपने हाथों से सौंप दूंगी। तो नाइन लेदर के मास्टर कहते हैं, आप बहुत मासूम हो, वो आदमी लालच से भरा हुआ, यहाँ तक कि जजियोन को भी इसके हुक्म मानने पड़ते हैं। और वो सबसे कहता है, क्यों ना हम हाथ मिलाकर पहला हमला उन पर करें। और फिर से इनका ठोकर बाहर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर एक डिसाइबल उनको रोकने के लिए 6 स्टार इनविजिबल एक्सप्लोसिव ऑर्बिशन करके वहाँ की क्रिम्सन फायर क्लिस्टियल प्योर ग्रैंड फॉर्मेशन उन पर थ्रो करता है, जिसे हमारा हीरो एक ही पावरफुल पंच करके वहीं पर डिस्ट्रॉय कर देता है। इससे वहाँ की प्रोटेक्टिव शील्ड भी टूट जाती है। तभी वहाँ 5 सेट के मास्टर समन होते हैं। चोंगहुआन उन्हें देख के कहता है, एकदम सही वक्त पर आए हो। मास्टर जी तेवन कहते हैं,
तुमने मेरे डिसेबल को जख्मी करके फॉर्मेशन भी तोड़ दी और अभी भी तुम्हें अकड़ है। याद रखना क्रिम्सन वैली किसी से नहीं डर। तो नाइन लेदर मास्टर और भड़काते हुए कहता है मैंने तो पहले ही कहा था कि इसका इरादा हम पांचों सेक्ट को खत्म करना है। तो GKS भी कहती है मैं तो कहती हूँ इसे यही खत्म कर। चंगहुआन कहता है बेशक मेरे दिमाग में तुम पांचों सेक्ट के लिए एक प्लान, लेकिन मैं आप सबको खत्म करने नहीं बल्कि आप इन दोनों को देखो। चैंग प्रोविंस में इन दोनों ने जो तबाही मचाई, आप सब के लिए यही अच्छा होगा कि आप इनसे हाथ ना मिला। ये सुनकर वो दोनों चंगहुआन की तरफ अटैक करने के लिए आते हैं, जिन्हें चंगहुआन अपनी लात से ही दूर कर देता है। फायदा उठा के GKS कहती है देखा आप सबने ये कितना जालिम है। तो युयोन आगे बढ़ते हुए गुस्से में कहती है तुम इसी का इंतजार कर रहे थे ना। लेकिन GKS मास्टर चीफ सेविन से कहती है देखा आपने आपके इलाके में होकर ये आप हम सब पर जुल्म कर रहा है। अब मास्टर भी चंगहुआन से कहता है तुम मेरे सेक्ट में ऐसे तबाही नहीं मचा सकते। और मास्टर किन भी चंगहुआन से कहती है तुम्हारा तरीका बहुत जालिमाना है, तुम हमें कैसे यकीन दिलाओगी कि तुम हमें मिटाना नहीं चाहते। तो चंगहुआन उसे देख कर कहता है चलो यहाँ पे एक समझदार शख्स तो है, तुम सबको मेरे तरीके से एतराज, तो मैं दाव पे अपनी ज़ूटीन स्वॉर्ड लगाता हूँ। और ज़ूटीन स्वॉर्ड का सुनकर वो सब हैरान होते हुए कहते हैं वो तो एंसिस्टर की दिव्य हथियार है और उस स्वॉर्ड के सामने सारे हार जा रहे हैं। चंगहुआन उन सबसे कहता है मैं तुम सबको 3 दिन के बाद की दावत देता हूँ जेजियोन सेक्ट लूटीन ग्रैंड अरीना में आने के लिए। अगर मेरा सेक्ट हार गया तो ज़ूटीन स्वॉर्ड तुम्हारा, वरना तुम सबको अपने सेक्ट के खजाने में हवाले करने। और हम देखते हैं कि वो सब भी ये एक्सेप्ट कर लेते हैं और चंगहुआन भी वहाँ से अब चले जाता है। और फिर सीन कट होकर थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वो जेजियोन सेक्ट की तरफ जा रहे होते। तो रास्ते में शेसियो चंगहुआन से पूछती है आपने ज़ूटीन स्वॉर्ड को दाव पर लगाकर बैटल शुरू करने की वजह क्या है। तो चंगहुआन कहता है जेजियोन के गद्दार को ढूंढना और पास्ट का सच जानने के लिए ज़ूटीन स्वॉर्ड से अच्छा कोई और चारा नहीं है। और वो शेसियो को पास बुलाकर उसके कान में कुछ बोलता है। और फिर सीन कट होकर जेजियोन सेक्ट के कौंसिल हॉल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जेजियोन सेक्ट के उस मेंबर होते हैं। यहाँ पर शेसियो कहती है 3 दिन के बाद पांचों बड़े सेक्ट लूटीन ग्रैंड बैटल के लिए इकट्ठा होंगे, हमें ज़ूटीन स्वॉर्ड और पूरी सेक्ट की सिक्योरिटी सील मजबूत करने के लिए सबकी मदद चाहिए। तो वहाँ सफेद बालू वाला एल्डर कहता है एंसिस्टर की छोड़ी हुई ज़ूटीन स्वॉर्ड तो बहुत सालों पहले ही गायब हो चुकी है। शेसियो कहती है वो गायब नहीं हुई थी, स्वॉर्ड के अंदर एक सोल है, बहुत सालों तक सेक्ट को प्रोटेक्ट करने के बाद उसने खुद को छुपा लिया। ये सुनकर वो सब हैरान हो जाते हैं और शेसियो उन्हें एक स्क्रॉल देते हुए कहती है इसमें हमारी सेक्ट की सारी मेन सील और स्वॉर्ड की करंट लोकेशन लिखी है, लेकिन इसे ध्यान से पढ़ना पास्ट की कोई भी अनहोनी ना हो। तो वहाँ पर एक आदमी जिसका नाम पीक मास्टर होता है वो शेसियो से कहता है आप चिंता ना करें, हम कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। और हम कुछ समय बाद देखते हैं कि वो मास्टर पीक नहीं बल्कि उसके रूप में ऋषिकोल होता है जो कि अपना रूप बदलकर जेजियोन में होता है। और वो उस स्क्रॉल को पाकर बहुत खुश होता है और नाइन लेदर के मास्टर GKS से कहता है ये स्वॉर्ड इतने टाइम से अर्थ पर ही छुपी थी। और वो उन दोनों को ऑर्डर देते हुए कहता है तुम्हें 3 दिन के बाद वाली बैटल में किसी भी कीमत पर टाइम वेस्ट करना है ताकि तब तक मैं ज़ूटीन स्वॉर्ड पर अपना कब्जा करके उसे अपना मालिक बनने पर मजबूर कर सकूं। और फिर सीन कट होकर डेमन रेल्म का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर एक आदमी मास्क लगाकर शायद वहाँ के सुप्रीम लॉर्ड से बात कर रहा है और हमें यहाँ सुप्रीम लॉर्ड की शक्ल नहीं दिखाई जाती। और मास्क लगाए हुआ आदमी चंगहुआन के बारे में बात करते हुए कहता है क्या वही एंसिस्टर। तो वो आदमी कहता है बिना वजह अंदाजा मत लगा। तो मास्क लगाया हुआ आदमी उनसे कहता है क्या चंगहुआन स्वॉर्ड को एक बीट की तरह यूज कर रहा है। तो सुप्रीम लॉर्ड कहते हैं डेमन क्लेड और चैंग प्रोविंस का कर्मा हेवन के रास्ते की अलग अलग योजनाएं हैं और लूटीन बैटल सबसे ज्यादा अहम है, तुम सिर्फ पुराने प्लान के मुताबिक ही आगे बढ़ो। तो मास्क लगाया हुआ आदमी कहता है आप चिंता ना करो, मैंने ऋषिकोल को सब अच्छे से समझा दिया, बैटल तो हम ही जीतेंगे। और फिर सीन काट होकर उसी जगह का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे स्वॉर्ड होती है, जहाँ पे हम देखते हैं कि ऋषिकोल जो कि बहरूपिया बन के आया है वो दूसरे मेंबर से कहता है मैं यहाँ पे देख लूंगा, आप दूसरी जगहों की सील मजबूत करो। और फिर हमें 3 दिन के बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हम देखते हैं कि ऋषिकोल जो कि लैंग के फादर के रूप में होता है लैंग को वहाँ पे बुलाया होता है और लैंग उनसे कहता है आप बैटल कुछ ही समय में शुरू होने वाली है, आपने मुझे यहाँ क्यों बुलाया। तो ऋषिकोल उससे कहता है तुम्हारी कल्टीवेशन कैसी जा रही। तो लैंग उससे कहता है मैं आप कोर फॉर्मेशन के बस एक ही कदम दूर। तभी हम अचानक देखते हैं कि वो लैंग के सीने में बेरहमी से अपना हाथ डालकर उसका दिल निकाल देता है और उससे वो स्वॉर्ड की सीलिंग खोल देता है। और अचानक हम देखते हैं कि लैंग की बॉडी में से ब्लैक रेड कलर का ऑरा रिलीज होता है और उसकी आईज भी रेड हो जाती है। वो अचानक उसको पागलों की तरह जंजीरों पर मारने की कोशिश कर लेकिन वो वहीं पे गिर जाता है। और फिर सीन शिफ्ट होकर चंगहुआन पर आता है जहाँ पर शेसियो उससे कहती है कि एंसिस्टर को पहले ही पता था कि वही गद्दार। चंगहुआन कहता है बिल्कुल सही कहा, लेकिन मेरे अलावा ज़ूटीन स्वॉर्ड को कोई 1 इंच भी नहीं हिला सकता। बस उसे यकीन दिलाने के लिए कि स्वॉर्ड मालिक बदल सकती है, बस हमें देखना होगी कि वो ये नाटक कितने अच्छे से करता है। दोस्तों आगे पता चल जाएगा कि ये किसकी बात कर रहे हैं। अभी पीछे से युयोन की आवाज आती है मैं तैयार हूँ। तो चंगहुआन चुटकी बजाता है और सीन शिफ्ट होकर ऋषिकोल पर आता है जहाँ वो स्वॉर्ड की जंजीरें तोड़कर उसके पास जाता है, लेकिन वो स्वॉर्ड उसे दूर करती है और वो ऋषिकोल से कहती है कौन हो तुम और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे परेशान करने की। तो ऋषिकोल कहता है सच में यहाँ पे एक स्वॉर्ड है और वो स्वॉर्ड से कहता है मैंने तुम्हें इस सील से आजाद किया है, अब से मैं तुम्हारा असली मालिक। तो स्वॉर्ड से आवाज आती है तो फिर देखते हैं कि तुम्हें कितना दम है और मल्टीपल स्वॉर्ड में समन होकर शेसिकोल पर अपने अटैक पे अटैक कर जो देखकर शेसिकोल कंफ्यूज होता है और अब वो अपनी स्पिरिट हैंड से स्वॉर्ड को रोकने की कोशिश करता है। और सीन शिफ्ट होकर चंगहुआन पर आता है जहाँ पर युयोन की आवाज फिर से आती है बस बहुत हुआ। दूसरे हम देखते हैं कि वो स्वॉर्ड ऋषिकोल से कहती है तुम्हारी ताकत बस काम चलाने लायक है, लेकिन मेरा
मालिक बनने के लिए तुम्हें पहले जियोन कॉन्टिनेंट की एक बड़ी परेशानी टालनी होगी। और हम देखते हैं कि वो स्वॉर्ड उसके हाथ में आ जाती है और सीन शिफ्ट होकर चंगहुआन पर आता है, जहाँ पर चंगहुआन कहता है मछली ने चारा निगल लिया, अब चलो चलते हैं लुटीन बैटल की ओर। तो इसी के साथ ये एपिसोड खत्म हुआ। दोस्तों अगर आपको ये एपिसोड पसंद आया तो लाइक और सब्सक्राइब करना और एक यार ऐसा कमेंट भी कर दे, तो फिर मैं इसका अगला एपिसोड भी जल्दी ही लाऊं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अपने नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।